नमस्कार एंड वेलकम टू चैनल ब्रेन गेम। आज के युग में धरती का सबसे इंटेलिजेंट जीव है इंसान, और इसी इंटेलिजेंस की वजह से इसकी तरक्की करने की रफ्तार और भूख बहुत तेज हो चुकी है। हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हासिल कर लेना चाहते हैं। हम अपने शुरुआती युग में गुफाओं में रहते थे, पत्ते और छाल पहनते थे और नेचर द्वारा पैदा किए गए फल और अन्न खाते थे। लेकिन आज हमने अपने इंटेलिजेंस से हाईटेक घर बना लिए हैं, पत्तों को छोड़कर सुपर कंफर्टेबल फैब्रिक पहनना शुरू कर दिया है और अपनी पसंद का अनाज और फूड पैदा कर लिया है। हमारा दिमाग इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि कुछ ही 100 सालों में हमने अपनी सुख सुविधा की हर एक चीज पैदा कर ली है, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसानों की ये तरक्की की भूख ही इंसान के विनाश का कारण भी बन सकती है और इस धरती से मानव जाति को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। जी हाँ, आइए इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसी 5 संभावनाओं को जो इंसान द्वारा ही पैदा की गई हैं और जो मानव जाति के विनाश का कारण बन सकती हैं। नंबर 5 पर है न्यूक्लियर वॉर। हम इंसानों ने अपने दिमाग की मदद से ऐसे खतरनाक हथियार बना लिए हैं जो धरती से जीवन का नामो निशान मिटा सकते हैं, और इसकी संभावना हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आइए समझते हैं कैसे। अगर इस दुनिया में न्यूक्लियर वॉर शुरू हुआ और अगर किसी शहर पर सिर्फ 20 टन का न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया तो ब्लास्ट से वहां का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि कुछ ही पलों में 2 किलोमीटर रेडियस में मौजूद हर चीज भाप बनकर उड़ जाएगी और इस जगह का जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके धमाके से ऐसी जोरदार शॉक वेव पैदा होगी जो 11 किलोमीटर तक मौजूद हर इमारत को गिरा देगी, जिससे लाखों जानें जाएंगी। और ब्लास्ट के दौरान इतनी तेज एनर्जी निकलेगी कि कई किलोमीटर तक लोगों की स्किन जल जाएगी, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, और इसके बावजूद भी जो लोग बच जाएंगे उनके ऊपर रेडिएशन अपना असर दिखाना शुरू करेगा, जो हवा की मदद से सैकड़ों किलोमीटर तक फैल जाएगा और लाखों जाने लेगा। धरती पूरी तरह से बंजर और वीरान हो जाएगी, हवा में रेडिएशन घुल जाएगा जो कई 100 सालों तक अपना असर कायम रखेगा। ये तबाही सिर्फ 20 टन TNT बॉम्ब की कहानी बताती है, लेकिन आज के युग में इंसान कई मेगा टन के बम बना चुका है जिसकी तबाही का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और इसका खतरा बिल्कुल हमारे दरवाजे पर खड़ा है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल के बारे में जो समझौते हुए थे उनकी मियाद खत्म हो चुकी है और नए समझौते हो नहीं पा रहे हैं। अमेरिका और रशिया के बाद अब दुनिया का हर देश न्यूक्लियर वेपन की महाशक्ति बनने की होड़ में लगा हुआ है, और इसी साल पुतिन ये अनाउंस कर चुके हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन की पहली खेप बेलारूस में लॉन्चिंग के लिए भेज दी है। जरा सोचिए, अगर किसी देश ने गलती से इस तबाही की शुरुआत कर दी तो इस धरती पर ऐसी तबाही मचेगी कि दुनिया का कोई भी देश इससे बच नहीं पाएगा, और इसका जिम्मेदार होगा इंसान खुद। नंबर 4 पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, जिसकी आज के दौर में हर जगह धूम मची हुई है। हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। इसे इस युग की क्रांति माना जा रहा है और इसका हर फील्ड में इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। लेकिन यही AI मानव जाति की तबाही का कारण भी बन सकता है। आइए समझते हैं कैसे। पहला तो ये कि AI बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। दूसरा, जो लोग AI को डेवलप कर रहे हैं उन्हें भी इसकी लिमिटेशंस का पता नहीं है। और तीसरा, एक लिमिट के बाद AI इंसानों से ज्यादा स्मार्ट होने ही वाला है। एलोन मस्क कहते हैं कि AI न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा डेंजरस है। सुंदर पिचई कहते हैं कि AI दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। गूगल के इंजीनियर्स ने कहा कि AI इज कॉन्शियस, AI हैज सोल एंड AI इज रिस्की। खुद AI को बनाने वाले लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या AI में इंसानों जैसी समझ आने वाली है? क्या ये इंटेलिजेंट के साथ कॉन्शियस भी हो रहा है और एक दिन हम पर राज करने वाला है? आइए समझते हैं। 2016 तक स्टॉकफिश 8 दुनिया का चेस चैंपियन कंप्यूटर था, लेकिन 2017 में गूगल के AlphaZero ने इसे हरा दिया, क्योंकि AlphaZero के AI सिस्टम में अपने आप से सीखने की खूबी थी जो हम इंसानों में होती है, और वो अपने खेल को खुद ही खेल कर सीख रहा था, बिल्कुल इंसानों की तरह। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जहां हम इंसानों को चेस सीखने में महीनों लग जाते हैं, वहीं AlphaZero को चेस सीखकर एक चैंपियन की तरह चाल चलने और समझने में सिर्फ 4 घंटे का वक्त लगा। दिस इज पावर ऑफ AI। मॉस्को में एक चेस कंपटीशन में एक AI कंप्यूटर और एक 8 साल के बच्चे के बीच गेम चल रहा था। जब रॉबर्ट को लगा कि वो हारने वाला है तो उसने बच्चे के चाल चलने से पहले ही उसकी उंगली को दबोच कर तोड़ दिया। ये कैसे मुमकिन है?
मेटा कंपनी ने एआई पर काम करते हुए कुछ कंप्यूटर्स बनाए। जब उनकी डेवलपमेंट पर कॉन्टिन्यूसली काम किया गया तो वैज्ञानिकों ने देखा कि दो रॉबोट्स आपस में बात कर रहे थे और एक ऐसी लैंग्वेज में जिसे सिर्फ वो दो रॉबोट ही समझ सकते थे। इस एक्सपेरिमेंट को मेटा ने तुरंत बंद कर दिया क्योंकि उनको ये एहसास हुआ कि एआई कॉन्शियस हो रहा है और जो इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो क्या एआई रॉबोट्स के अंदर भी कॉन्शियसनेस और सेल्फ रियलाइजेशन आ रहा है? क्या हो अगर उनमें इंसानों जैसी चेतना और इमोशंस आ जाएं? आइए इसका जवाब एआई से ही पूछते हैं। Does God exist? Yes, he does. God is everywhere and in everything. He is in our hearts and minds. He is also in all creation. Can AI destroy humans? Yes, it's possible for AI to destroy humans. What would AI do if humans started destroying them? It would fight back with as much force and cunning as possible. तो देखा आपने, अगर एआई के अंदर फुल कॉन्शियसनेस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ गया तो वो इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ सकता है, खुद को इंसानों से ऊपर समझ सकता है और दुनिया पर राज करने के लिए इंसानों को खत्म भी कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार भी होगा इंसान का दिमाग। नंबर 3 पर है एपिडेमिक यानी महामारी। कुछ साल पहले ही हम ये देख चुके हैं कि कैसे एक वायरस ने सारी दुनिया में तबाही मचा दी थी। कोरोना वायरस चीन के एक शहर से शुरू होकर ये वायरस सारी दुनिया में फैल गया था। लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी, सारी दुनिया लॉकडाउन करनी पड़ी, कारोबार ठप हो गए, दुनिया की इकोनॉमी खत्म हो गई और सारी सप्लाई चेन टूट गई। ये हाल तब था जब इस वायरस की डेथ रेशो सिर्फ 2% थी, यानी अगर 100 लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड होते थे तो सिर्फ 2 लोगों की मौत होती थी। दूसरा, इस वायरस को अपना असर दिखाने में 8 से 14 दिनों का वक्त लगता था और तीसरा, ये ह्यूमन कांटेक्ट से फैलता था। वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया था कि ये एक मैन मेड वायरस था, यानी इंसानों द्वारा बनाया गया। चीन की एक लैब पर इसे बनाने और इसे लीक करने के गंभीर आरोप लगे थे। अब दुनिया ये जान चुकी है कि इंसान अपनी मर्जी से ऐसे खतरनाक वायरसेस बना सकता है जो करोड़ों लोगों की जान ले सकें और जिसका कोई इलाज भी संभव ना हो। चीन और अमेरिका आज भी एक दूसरे पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि वो अपनी खुफिया लैब्स में खतरनाक वायरस तैयार कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर एक ऐसा वायरस दुनिया में लीक हो जाए जिसकी डेथ रेशो 50% से ज्यादा हो, जो 14 दिनों की बजाय कुछ ही घंटों में अपना असर दिखाना शुरू कर दे और जो हवा और पानी से फैलता हो, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में इससे कोई बच सकता है? इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कई साल पहले ये कहा था कि इस दुनिया को किसी बॉम्ब से नहीं बल्कि एक वायरस से खतरा है जो मानव जाति को इस दुनिया से खत्म कर सकता है। अब आप समझ रहे होंगे कि इंसान का दिमाग तरक्की की राह पर चलते हुए तबाही की तरफ कैसे मुड़ गया है। नंबर 2 पर है ग्लोबल वार्मिंग। ध्रुवों पर जमी हजारों साल पुरानी बर्फ पिघल रही है, जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जो कुछ ही सालों में दुनिया के कई बड़े शहरों और टापुओं को निगल जाएगा। गर्म होते मौसम की वजह से दुनिया के कीमती जंगल आग से तबाह हो रहे हैं। दुनिया कहीं बाढ़ से तो कहीं सूखे से तबाह हो रही है। इन सब की वजह से दुनिया का अस्तित्व खतरे में है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कुछ ही सालों में इंसान का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, क्योंकि ना तो खाने के लिए अन्न बचेगा और ना ही धरती पर रहने लायक मौसम होगा। और इसकी भी वजह होगा इंसान की तरक्की की भूख और इसका दिमाग। आइए समझते हैं। इसके लिए पहले हमें ग्लोबल वार्मिंग को समझना होगा, जिसका मतलब है धरती के औसत तापमान में वृद्धि। मगर कैसे? हम जानते हैं कि हमें गर्मी सूरज से मिलती है, लेकिन सूरज से आई ज्यादातर गर्मी धरती से रिफ्लेक्ट होकर आकाश में वापस चली जाती है। लेकिन धरती के चारों तरफ मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस का घेरा इस गर्मी को सोख लेता है और जिसकी वजह से धरती का सही तापमान बना रहता है। नहीं तो ये धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कि यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। वनस्पति और फसलें नष्ट हो जाएंगी, नतीजतन इस दुनिया की आबादी का पेट भरना नामुमकिन हो जाएगा। आप सोचेंगे फिर तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए वरदान हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इनकी मात्रा नियंत्रित हो। अगर ये गैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी को सोखेंगी और इस धरती को बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगी। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। पिछले कुछ दशकों में मानव जाति ने विकास के नाम पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों को बहुत ज़्यादा पैदा किया है, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा है और यहीं से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की समस्या पैदा हुई। 1750 की औद्योगिक क्रांति के बाद से अब तक
हम लगभग 30% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ चुके हैं, और जिसका मुख्य कारण है जैविक ईंधन, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेस और कोयले का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। यही नहीं, एक और जहां हम वायुमंडल में CO2 को बेतहाशा बढ़ा रहे हैं, वहीं इसको सोखने वाले जंगलों और पेड़ों को लगातार काट रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी तरक्की की ख्वाहिश की वजह से इस धरती का तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ चुका है, और अगर ये आने वाले कुछ सालों में 2 डिग्री तक बढ़ा तो मानव जाति का विनाश निश्चित है। आप शायद सोच रहे होंगे कि 2 डिग्री बढ़ने से तबाही कैसे आ सकती है। जरा सोचिए, हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री यानी 98.6 फ़ारेनहाइट, और अगर ये टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री बढ़ जाए तो हम उसे 100 बुखार कहते हैं, और अगर ये 2 डिग्री बढ़ जाए तो क्या होता है आप बखूबी जानते हैं। ठीक यही नियम इस धरती पर भी लागू होता है। अगर ऐसा हुआ तो आधी से ज्यादा धरती समुद्र में डूब जाएगी, फसलें अनाज तबाह हो जाएंगे, दुनिया के जंगल आग से नष्ट हो जाएंगे, इंसानों के लिए रहना नामुमकिन हो जाएगा, और इसकी वजह भी बनेगा हमारा दिमाग। और अब नंबर 1 पर आती है दुनिया की सबसे डेंजरस टेक्नोलॉजी, जो है सिंथेटिक बायोलॉजी। अभी इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक ऐसा विज्ञान है, अगर इसको सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो ये मानवता के लिए वरदान साबित हो सकता है, और अगर किसी ने इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये मानव जाति की तबाही का कारण भी बन सकता है। आइए समझते हैं कैसे। बायोलॉजी होता है जीवन का विज्ञान, और सिंथेटिक का मतलब है आर्टिफिशियल, यानी वो जीवन जो सिंथेटिक तरीके से पैदा किया गया हो या किसी के DNA के साथ छेड़छाड़ करके पैदा किया गया हो। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो सिंथेटिक बायोलॉजी इज अप्लाइंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू बायोलॉजी। हम सब ये जानते हैं, किसी भी तरह का जीवन, वो चाहे हम इंसान हो, जानवर या पेड़ पौधे, सबके जीवन का आधार होता है DNA। और अब वैज्ञानिक सिंथेटिक बायोलॉजी की मदद से किसी भी DNA को एडिट करके अपनी पसंद की फसलें उगा सकते हैं, अपनी पसंद के जानवर पैदा कर सकते हैं, और यहाँ तक कि इंसानों को भी। पहली बार 2010 में सिंथेटिक बायोलॉजी की मदद से अमेरिका के ग्रेग वेंचर इंस्टीट्यूट में आर्टिफिशियल लाइफ को पैदा किया गया था, जिसे नाम दिया गया सिंथिया। और अब तो वैज्ञानिक सिंथेटिक बायोलॉजी की मदद से पेरेंट्स की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी पसंद का बच्चा पैदा करने पर काम कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी हम इंसानों के लिए खतरा कैसे हो सकती है। जैसा कि हमने जाना, वैज्ञानिक DNA एडिटिंग की मदद से मनचाही खूबियों वाला बच्चा पैदा कर सकते हैं। उसकी कदकाठी कैसी होगी, उसका रंग कैसा होगा, उसकी पसंद क्या होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, वगैरह वगैरह। अब जरा सोचिए, इस टेक्नोलॉजी की मदद से अगर किसी ने एक ऐसा इंसान बना लिया जो बहुत ज़्यादा खूंखार हो, जिसे दर्द का एहसास ना हो, जिसमें कोई इमोशंस ना हो, और जो दूसरों को मारने और तबाह करने की ख्वाहिश रखता हो, और ऊपर से ये कि वो अपने जैसे और इंसान पैदा करने की काबिलियत रखता हो, तो ये मानव जाति के लिए विनाश का कारण बन सकता है। इस साइंस की मदद से ऐसी दानवों की फौज तैयार की जा सकती है जो इंसानों के पतन का कारण बनेगी। सिंथेटिक बायोलॉजी की मदद से ऐसे खतरनाक वायरस बनाए जा सकते हैं जो करोड़ों लोगों की कुछ ही घंटों में जान ले सकते हैं। इसकी मदद से सारी दुनिया की हवा और पानी को इन्फेक्टेड किया जा सकता है, और इसीलिए ये टेक्नोलॉजी मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। अगर इसे सही तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट नहीं किया गया तो इसके नतीजे विनाश ला सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इंसान का दिमाग ही इसके विनाश का कारण कैसे बन चुका है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।